एकादशी में आप सुबह 3 से 4:30 के बीच में आपको जल पीना है तो आप पी सकते हैं। सूर्य उदय होते ही आप जल नहीं पी सकते, व्रत आरंभ हो जाएगा। तो आजकल आप देखो 5 बजे सूर्य महाराज अरुणोदय हो जाता है, तो 4:30 और 3 के बीच, 3 से 4:30 के बीच में आप जल पीजिए। और सुबह एकादशी से सुबह से संकल्प करके उठाएंगे, एकादशी के दिन कुछ नहीं खाए पिएंगे। अगले दिन सुबह, कई बार क्या होता है, लोग व्रत रख लेते, पारण नहीं करते, कामों में व्यस्त हो गए। हमने कल कर तो लिया व्रत, अब काहे को महाराज पारण व्रत ये सब खोलो, क्या जरूरत है? अवश्य जरूरत है। कोई अपराध बन गया उस व्रत में, किसी को वाणी से गलत बोल दिया, किसी भोज वस्तु में दृष्टि गई और अचानक मुंह में पानी आ गया, अरे आज तो व्रत था, कितना अच्छा होता मैं आज भोजन कर लेती, पर आज तो व्रत हो गया, ऐसे मन में विचार आ जाए तो गंगा जल में तुलसी पत्र डाल करके पारण लेना चाहिए। गंगा जल और तुलसी के अंदर ये महत्वता है कि आपके उस व्रत में कोई अपराध बन चुका है तो वो अपराध क्षमा हो जाएगा और आपको पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। इसलिए व्रत में हमेशा पारण यानी खोलना चाहिए व्रत नियम के साथ। तो ये निर्जला एकादशी पड़ने वाली है 18 तारीख की। अगर आप नहीं पूरा रख पाते व्रत तो देखो कुछ नियम सुन लो इस निर्जला एकादशी के। सुबह 4:30, 3 से 4:30 के बीच में जल ले सकते हो, उसके बाद एकादशी आरंभ कर दीजिए। आप सूर्योदय से सूर्य अस्त तक भी कर लेते हो तो भी आपको 12 महीने की 24 एकादशियों का फल प्राप्त होता है। अगर 24 घंटे की ताकत नहीं है उनके लिए बता रहे हैं, ऐसा शास्त्र में वर्णन है कि अगर आप नहीं कर पाते हैं पूरा तो सूर्य उदय से लेकर सूर्यास्त के बीच में कर लें, लेकिन सूर्यास्त के तुरंत बाद नहीं, उसके 2 घंटे बाद जल पीना चाहिए। सूर्यास्त हो जाए उसके 2 घंटे बाद जल पियो। अगर सामर्थ्य है तो कोई 24 घंटे का पूरा महाराज व्रत कर ले, जल ना पिए, तो उससे 26 एकादशी यानी 24 12 महीने की और 2 पुरुषोत्तम मास की एकादशी का पूर्ण पुण्य की प्राप्ति होती है। अगर आप निर्जला एकादशी में फलार कर लेते हैं, जल भी ग्रहण कर लेते, तो ऐसा नहीं कि वो व्रत लगेगा, नहीं लगेगा। एकादशी आपको एकादशी का पुण्य निर्जला का तो मिलेगा ही, लेकिन 24 एकादशी का नहीं मिलने वाला, क्योंकि उसमें तपस्या नहीं हुई है। जल अगर नहीं पियोगे तभी होगा। इस दिन आप अपना जल दूसरों को दान करें, इसकी महिमा है, क्योंकि जल जीवन है। आप गैया को जल पिलाइए, महान पुण्य है, आपके सारे पितृ तर जाते हैं अगर आप निर्जला एकादशी वाले दिन गऊ को जल पिलाएं। निर्जला एकादशी वाले दिन लोगों को जल पिलाएं, मीठा जल करके लोगों को पिलाएं। मटके दान करें भरे हुए जल के। 10 महादानों में जल दान की बड़ी महिमा है और निर्जला एकादशी में विशेष महिमा है कि उस दिन जल दान करना चाहिए, अधिक से अधिक जल दान करना चाहिए। तो आप सभी निर्जला एकादशी वाले दिन महाराज, व्यास भगवान कहते, भीम यदि आप ये एकादशी रख लेते तो तुम्हें 12 एकादशी ना भी रख पाओ, 24 एकादशी ना रख पाओ 12 महीने की, तो भी आपको इस पुण्य की प्राप्ति इस एक एकादशी को करने से प्राप्त हो जाएगी। इतनी बड़ी महाराज। भगवान कृष्ण कहते हैं, व्यास जी कहते हैं कि अगर भगवान के भक्त भगवान पे भरोसा रख के व्रत का संकल्प लेते हैं और भरोसा रखते हैं तो उनको प्यास नहीं लगती है। यानी चिंतन भगवान का करते रहोगे तो आपको भूख प्यास नहीं लगेगी, उत्साह बना रहेगा, मन में ताकत बनी रहेगी। पुरुष शुक्त कर लो, ये भी ना है तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का 51 108 जाप कर लो तो पाप नहीं लगेगा। पर निर्जला एकादशी को अवश्य करना महाराज, महान पुण्य है। 10 अपराध किसी से बन जाएं, खेत खलिहानों को जलाने पे जो अपराध लगता है उसके पुण्य का मार्जन, ब्राह्मणों की हत्या करने पे जो पाप लगता है उसके पाप का मार्जन हो जाता है। गर्भ में किसी भी कारण से बच्चा मर चुका है, भ्रूण हुआ है, भ्रूण हत्या हुई है, उसका अपराध होता है महाराज, वो मार्जन हो जाता है। इस प्रकार के 10 महापापों का भी निवारण कर देती है एकादशी, ये निर्जला एकादशी। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को महाराज भगवान की प्रसन्नता के लिए अवश्य निर्जला एकादशी को करना चाहिए।
बोलो एकादशी मैया की जय।